काई है जी, अकाई जो पानी के ऊपर जमती, इसका बड़े बड़े पौधे भी हो जाते हैं कई बार, तो इतने बड़े बड़े पौधे भी, इतने छोटे छोटे पत्तियां के, और उसमें तो पता है आपने कितने मच्छर मक्खी पता नहीं कितनी बीमारियां हो जाती हैं इंसानों को, तो पता ही है आपको। और कोई पानी हमारे पीने के लिए अगर सप्लाई करते हैं तो उससे हमारे गांव में इतनी दिक्कत आती है, बीमारी की भी आती है, कुछ लोगों को तो कैंसर भी हुआ है। देखिए, इस देश में अधिकारी लीपापोती करने में इतनी मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत अगर वो अपने जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने में करें, उन्हें लीपापोती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पानी की समस्या थी भाई, पानी कौन था, गंदा पानी आओ था, और वो भाई आने पीने से बीमार हो गए, बहुत बंदा मरे है। हाँ, गंदा पानी था बेटा, पीने भी नहीं पाया करते, चाहे दूध में भी कोई गेरन पाया करते। इस गांव की समस्या थी पानी की, पीने की पानी की, और हकीकत में पानी की जरूरत है इस गांव में। मतलब जो इनका पानी का घर है वो भी जाके देखो ना, उसमें बहुत बड़े बड़े जानवर भी मरे पड़े। जब हमारी जीत मांग पूरी होगी ना तो भाई हमने कैसा कोई परवाह नहीं ना, हमें सच्चाई के ऊपर लड़ते हुए हम कैसा तक कभी डरे। ताऊ, क्या हो गया था? आज तो आप लोग की जीत हुई है, फिर आज आप क्यों रो रहे हैं? हमारी इतनी समस्या रही, इतनी सरकार ने हमारे साथ वो करे है, हर गांव हर घर में से आदमी तोड़ने की कोशिश करी, भाईचारा में लड़ाने की कोशिश करी। शर्मा जी था, वो टी लेके आया था, वो सरकार ने ही भेजा था, उसने सरकार ने भेजा था। यो भाई शायद उन्होंने सोचा भाई हमारा अनशन उठ जाए कैसे न कैसे, लेकिन हमने एक बंदे के विश्वास करके हमने वो अनशन खत्म कर दिया। वहाँ टी मिल गया, हमें क्या चाहिए? टी की मांग थी, टी मिल गई, तो हमें क्या चाहिए था? तो उसने सरकार ने हमारे साथ ये गलत किया। हमने शुरू से कहा था पीने का पानी सबका अधिकार है, मगर सरकार ये तो कहती रही कि पीने का पानी देंगे, मगर देंगे कहां से, उस पे संघर्ष चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और किस कारण से हूँ। मेरे हाथ में इस वक्त एक पानी की बोतल है और ये पानी भी साफ़ है। ये पानी साफ़ इसलिए है क्योंकि ये खरीदी हुई बोतल है, मिनरल वाटर है। लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी इस देश में कई ऐसे गाँव हैं जो पीने के साफ़ पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं इस वक्त चनौत में हूँ। चनौत जो है हरियाणा के नवीनतम नए नवेले ज़िले हांसी का एक गांव है। हांसी ज़िला जो है वो पिछले साल ही दिसंबर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बनाया था। मैं उसी हांसी गांव में हूँ और इस गांव की एक और खासियत है, ये गांव जो है, ये हांसी क्षेत्र जो है, ये हमारे देश के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का भी इलाका है। अब सोचिए, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस इलाके से आते हैं, उस इलाके में एक गांव है जहां लोग आज भी पीने के साफ पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, हम सीधे चलेंगे धरना कर रहे लोगों के पास और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कोई नया प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई 1-2 दिन से चल रहे वाला प्रोटेस्ट नहीं है। ये विगत कई महीनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। ये मई के मध्य में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। ये प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और क्यों लोगों को साफ़ पानी के बदले FIR मिले, उस पर बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चिलचिलाती हुई धूप में भी वो ऐसे सड़क किनारे बैठकर प्रोटेस्ट करने के लिए आखिर क्यों मजबूर हैं। यूँ तो मैं नोएडा से यहाँ पर आया था ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कवर करने, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो एक सुखद खबर मिली, और वो ये कि यहाँ से एक डेलीगेशन मनोहर लाल खट्टर से मिलने गया हुआ था हांसी, और वहाँ ये तय हुआ कि गाँव वालों की जो भी मांगे हैं पानी से लेकर, पानी का जो स्वच्छ पानी की मांगे हैं गाँव वालों की, तमाम मांगे जो हैं वो सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से मान ली गई हैं। और आज अभी अपना प्रदर्शन जो पिछले 63 दिनों से, लगभग 2 महीने 3 दिनों से चल रहा था, उसे आज ये ख़त्म करने वाले हैं और एक दूसरे का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। और वो यहाँ पर मौजूद सभी माताओं, बहनों और तमाम लोगों का जिन्होंने इस प्रदर्शन को, इस धरने को एक सक्सेस बनाया, उनका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं और साथ ही सरकार को भी धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ मौजूद महिलाओं से, कुछ स्थायी लोगों से, उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों 63 दिनों तक यहाँ इस गांव के लोगों को, इस गांव की महिलाओं को धरने पर बैठना पड़ा और आखिर क्यों FIR तक झेलनी पड़ी। हमारे साथ एक ताई मौजूद हैं। ताई राम राम। राम राम। ये जो यहाँ पे आप लोग
धरना दे रहे थे इतने दिनों से, क्या क्या समस्याएं थी गांव में? कोई समस्या नहीं आई भाई। और बताओ सरकार का हमारी टेक रख दी। बताओ भाई अणिया का हैं, हमने भाई जो चीज़ चाहिए थी वो हमने त्यागी हैं भाई। बड़ा नाम बता दिया भाई सरकार का भी। कोई बात नहीं, लड़ाई दंगे होया करे, समाधान कर लिया। हम इसका बहुत शान माना हैं। ये तो होया है करानी जानी चीज हो। तो तई समस्या क्या थी, आप लोग बैठे क्यों पानी हैं? की समस्या थी। क्या क्या समस्याएं थी पानी की? पानी की समस्या थी भाई। पानी कौन था, गंदा पानी आओ था। और वो भाई हमें पीने तो बीमार हो गए, बहुत बंदा मरा है हाँ। और उन कोई समस्या नहीं। और भाई बताओ सरकार का और बताओ अनिया का। जो भाइया न कंधा का कंधा ला है नहीं, उनका दुख दुख बताओ। हमारे साथ गांव की कुछ और ताई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या हो गया था ताई, आप लोग क्यों 63 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए थे? क्या क्या समस्याएं थी गांव की? ये बेटा पानी की समस्या थी। भलाओ सरकार का, भलाओ भाईचारा का, भलाओ आनिया का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी समस्या पूरी दूर कर दी, हमारे तक पानी दे दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गंदा पानी था बेटा, पीने भी नहीं पाया कर दे, चाहे दूध में भी कोई गेरन पाया कर दे। और हमारी समस्या दूर कर दी। धन्यवाद खट्टर साहब का, धन्यवाद मोदी का, धन्यवाद आनिया का। चलिए, बहुत ये सुन रहे हैं महिलाओं को, वो सरकार को और खासकर मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रही हैं। जो जैसे मैं आपको बताया कि हांसी में अभी मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्बन अफेयर्स के, वो आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई। अब ये पूरा मामला क्या, मैं आपको जरा एक बार संक्षिप्त में समझा देता हूँ। ये गांव अपने पानी सप्लाई से खुश नहीं था और यहीं अभी हांसी जो है एक नया नवेला जिला है, नवीनतम जिला है हरियाणा का। पिछले ही दिसंबर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस ज़िले को बनाया था। अब इस ज़िले को बनाने के बाद अभी गांव वालों की, चनौद गांव की जो मांग थी वो ये थी कि हमें स्वच्छ पानी मिले। अब यहाँ भाखरा कनाल से लेकर हांसी टाउन तक जो है सरकार एक 30 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने वाली थी, जिसके थ्रू हांसी को पानी मिलने वाला था। तो गांव वालों का कहना था कि वो पाइपलाइन जो कि चनौत होते हुए गुजर रही है और हम पानी की समस्या तो जूझ रहे हैं, तो आप एक टी पॉइंट हमें भी दे दीजिए जिससे इस पूरे गांव में स्वच्छ पानी का सप्लाई रहे। अब इसको लेकर गांव वाले जो हैं वो धरने पर बैठे थे, वो प्रदर्शन पर बैठे थे, कई लोगों ने अनशन भी किया। हम कुछ और लोगों से बातचीत कर इस पूरे समस्या को जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज जब सरकार ने उनके इस मांग को मान लिया है तो वो कितने खुश हैं। हमारे साथ अभी एक ताई मौजूद हैं और ताई अभी बड़ा ज़ोरदार भाषण दे रही थी वहाँ पे। ताई, सबसे पहले आपने राम राम। 63 दिनों से चनौद गांव के लोग, सारी महिलाएं, सारे पुरुष यहाँ बैठे हुए थे। कई बार तकरार भी हुई प्रशासन से। क्या कुछ समस्याएं थी इस पूरे गांव की? भाई इस गांव की समस्या थी पानी की, पीने की पानी की। और हकीकत में पानी की ज़रूरत है इस गांव में। मतलब जो इनका पानी का घर है वो भी जाके देखो ना, उसमें बहुत बड़े बड़े जानवर भी मरे पड़े हैं। हम खुद देख का यहाँ एक पानी की पीने की घनी ज़रूरत थी। और हम तो भाई ठीक है, सरकार का धन्यवाद करते हैं। और सरकार का हक भी वो है, रोटी कपड़ा मकान और पानी, भाई सरकार का हक भी हो। तो भाई देखो इस बात में हमें आज खुशी है भाई हमारी। एक सरकार ने बेमतलब की खाम खाई की जिद्दी कर रही थी, टी तो उधर भी सच्चाई में लग गई थी और पानी की ज़रूरत थी। बताइए, हमने सुना बहुत से लोग अनशन पे भी बैठे हुए थे, कई 12-13 दिन तक अनशन भी चला। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 12-13 दिन नहीं, 12 दिन और 5 आदमी अनशन पर बैठे थे। और मतलब वो अनशन उदन हम तो ये नहीं कह सकते भाई चाल थी, वह टीवी जब लगी तो सही है थी। फिर चलो किसी ने हो जाकर सरकार में, चलो हम तो उस बात ने भी नहीं ऊपर जान दे भाई। आज भी हमारी टी लगी, हमने पानी मिला। अच्छा, हमने सुना बीच में प्रशासन ने कई केस भी कर दिए थे, FIR भी दर्ज हो गई थी कुछ लोगों पे। बिल्कुल, प्रशासन तो हमने 3 दिन हो गए बिठाने में फिरा था, हमारे ऊपर केस बड़े बड़े कर रखे थे कि जब हम हमारी जीत मांग पूरी होगी ना, तो भाई हमने केसा की कोई परवाह नहीं ना। हमें सच्चाई के ऊपर लड़ते हुए हम केसा तक कभी डरे नहीं, आज तक ना डरा, आगे भी नहीं डरांगे। तो अब सरकार ने तो आप लोग को आश्वासन दे दिया है कि टी पॉइंट आप लोगों को मिलेगा। जो भाखरा कनाल से हांसी शहर तक जो पाइपलाइन बिछ रही थी, अब वहाँ से एक टी पॉइंट जो है वो चनौद गांव को भी मिलेगा। हाँ। तो कितने खुश हैं आप लोग? हम बहुत खुश हैं भाई। देखो हांसी में भी हमारा भाईचारा रहा है, हांसी में भी इंसान रहा है। हम तो न्यू चाहते भी हांसी ने भी पानी मिला, चन्नत ने भी पानी मिला। पानी देखो जानवर
हो चाहे पशु हो चाहे कुछ भी हो, पानी सबको मिले पीने का। और ये तो एक इंसान है। एक आपस की बढ़ाने की भी चाल की थी, कोई हमारे भाई आंसी में भी उठ गए थे आके भाई हम पानी नहीं हो करांगे भाई। हम तो जिस दिन तो उस दिन के हम तो एक बात कहा कर दे भाई, आंसी ने भी पानी दो और हमने भी पानी दो। चन्नत गांव में पानी की जरूरत है, आंसी ने भी जरूरत है। तो धन्यवाद करते हैं भाई सरकार का। चलो बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया था हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो ताऊ के चेहरे पे जूम इन करें। ताऊ की आंखों में आंसू हैं, ताऊ रो रहे हैं। ताऊ क्या हो गया ताऊ? आज तो आप लोगों की जीत हुई है, फिर आज आप क्यों रो रहे हैं? ये खुशी के आंसू हैं, ये विश्वास के आंसू हैं, ये उस संघर्ष के आंसू हैं। इस उम्र में भी 63 दिनों से ताऊ लगातार यहाँ पर मौजूद रहे हैं। ताऊ क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? ये खुशी के आंसू है, ये जवाब नहीं देने पाएगा, ये बोलना नहीं चाहता। ये खुशी के आंसू है, ये आज इतना खुश है, ये बहुत ज्यादा खुश है। ताऊ आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, क्या क्या समस्याएं रही हैं आपकी? नहीं बोल सकते। ये वो भाव है, ये वो संघर्ष के आंसू हैं जो 63 दिनों से लगातार इस उम्र में ताऊ लगातार यहाँ आ रहे थे और आज इनकी जीत हुई है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, इनकी आंखों से छलकता हुआ हर एक आंसू जो है वो इस लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाता है कि आज भी ताऊ की उम्र हो गई है। ताऊ 88 साल 88 साल की उम्र में 88 साल की उम्र में हर रोज किराया लगाकर इस प्रदर्शन में आते थे अपने अधिकारों के लिए। और ये तो खाट की दाई पकड़ के मुझते हैं और मैं 50 कोता हूँ। कड़े किन्नर नाड़े बंदा रोज जाना अयो भगवान ने। तो ये युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है कि जब वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और ताऊ उसकी मिसाल है। आंसू कौन थी मैंने कौन था 63 दिन लगातार आप लोग यहाँ बैठे रहे, प्रशासन के साथ झड़प भी हुई, क्या कुछ हुआ, क्या क्या समस्याएं रही आपकी जो सरकार ने आज मानी है? हमारी इतनी समस्या रही, इतनी सरकार ने हमारे साथ वो कराया है। हर गांव हर घर में से आदमी तोड़ने की कोशिश करी, भाईचारा में लड़ाने की कोशिश करी। किसी ने पैसे की दी, हमें 5 करोड़ दे दें, 10 करोड़ दे दें, 20 करोड़ दे देंगे। तो उसने इतनी कोशिश करी, लेकिन हमारा 36 भाई जात का भाईचारा इतना तगड़ा मजबूत था। पहले भी हमें विश्वास था हमारा भाईचारा नहीं पटेगा। फिर हमारा आशीर्वाद इतना मिला सभी भाइयों का। सुरेश हो गया, ये खापे होगी, हमारी 24 गांव की रागू खाप बनी, हमारे टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। इसकी वजह से हमें हमारी एक होगी रोगी खाप, एक हो गया। पहले कोई भी वो नहीं था, एक हो गया। और हमारा जो नहीं बोलिया करते ना, हम जैसे रूठ रहे थे, कोई और रूठ रहा था, सारे बोलने लगे, बताने लगे, इतना मजा आ गया जैसे कोई हद नहीं। लेकिन जीत सरकार की है, जीत तुम्हारी भी है, जीत तुम्हारी भी है। देखिए, जीत लोकतंत्र की है, जीत पूरे आप गांव की है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का अधिकार होता है कि वो अपनी मांगों को लेकर बैठे। और पीसफुल प्रोटेस्ट, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरना होता है तो सरकार भी कहीं ना कहीं झुकने पर और बात सुनने पर मजबूर होती है। और आज पूरे गांव की जीत हुई है। मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा कि यहाँ के वाटर सप्लाई की क्या हालात है। लेकिन मैंने सुना बीच में लोग अनशन पे भी बैठे थे, प्रशासन के साथ झड़प भी हो गई थी, FIR भी हो गई थी, क्या कुछ मामला था? वो एक तीसरा बंदा टी लेके आया था, जो वो शर्मा जी था, वो टी लेके आया था। वो सरकार ने ही भेजा था, उसने सरकार ने भेजा था। यो भाई शायद उन्होंने सोचा भाई हमारा अनशन उठ जाए कैसे न कैसे। लेकिन हमने एक बंदे के विश्वास करके हमने वो अनशन खत्म कर दिया। वहाँ टी मिल गई, हमें क्या चाहिए? टी की मांग थी, टी मिल गई, तो हमें क्या चाहिए था? तो उसने सरकार ने हमारे साथ ये गलत किया, बहुत देर से मानी। हमारे साथ इस वक्त एक बड़े किसान नेता मौजूद हैं, भारतीय किसान मजदूर यूनियन के हैं, लगातार इस धरने के साथ जुड़े हुए थे, अभी भाषण भी दे रहे थे, मैं इनका भाषण भी सुन रहा था। कितनी बड़ी जीत है चनौत और चनौत के रहने वालों के लिए? देखिए, बात इसमें जीत हार की नहीं है, बात इसमें पानी की। हमने शुरू से कहा था पीने का पानी सबका अधिकार है, मगर सरकार ये तो कहती रही कि पीने का पानी देंगे, मगर देंगे कहाँ से, उस पर संघर्ष चल रहा था। उन्होंने एक शब्द बोल दिया कि ये लाइन शहर वालों के लिए, जिसे उस लाइन ने हमारे को दर्द करा। क्या यार, आज़ादी की इतने साल बाद भी हम ग्रामीण और शहर के रूप में भेदभाव का शिकार होंगे? इसलिए हमने निश्चय कर दिया भाई अब
हम आज़ाद हो चुके हैं, हम भेदभाव का शिकार नहीं होंगे, हम पानी इसी लाइन से लेंगे। आपको सिर्फ बता दें- यही बात थी। आपको बता दें ये जो अभी कनाल से हांसी टाउन के लिए जो पाइप बिछ रही थी, जिसके लिए टी पॉइंट की मांग कर रहे थे चरौत वाले, उस लाइन की बात कर रहे थे। पानी जो पीने की समस्या है यहाँ पे इस गांव में कितनी बड़ी समस्या है? एक मिनट, हाँ, गाँव में पानी पीने का अगर होता तो ये आंदोलन ही नहीं होता। 2 साल से समस्या है, एक दिन से थोड़ी है, 2 साल से लगातार समस्या है। और ये समस्या बिल्कुल तंग कर रही थी। गांव में मोल पानी आ रहा था, नहर से टैंकर मोल लेके ये अपना काम चलाते थे। हर तीसरे घर में टैंकर है, ट्रैक्टरों को ऐसे भर के ले आते थे। 700-800 रुपए का टैंकर यहाँ मिलता था। तो आप ये बता रहे हैं कि जो पानी पीने के लिए भी लोगों को घर घर में टैंकर मंगवाने पड़ते थे। तो ये मैंने 63 दिन लग गए, 63 दिन धरना चला, बीच में झड़प भी हो गई थी, लोग अनशन पे बैठे थे। क्या कुछ हुआ था एक बार हमारे दर्शकों के लिए चलो, हमारे साथ एक घटना हुई थी, आज वो समय बीत चुका, उसका दोहराना नहीं चाहते। हमारे अनशनकारियों का अनशन तोड़वाने के लिए हमारे साथ एक खेल खेला गया था, मगर हम उस चीज से उबर चुके हैं। हमारे धरने को कमजोर करने के लिए जो भी ताकतें लगी, धरना उल्टा मजबूत होता गया और आज सरकार ने गांव वालों की बात मानी और हमें पानी मिलेगा। कौन कौन सी मांगे जो हैं आप लोगों की मान ली गई अभी हैं? तो सिर्फ पानी की मांग थी और केस वापसी की थी, और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी इसमें। दोनों मांगे मान ली गई हैं? हाँ, दोनों मांग। तो ये आपने सुना, इनका कहना है कि जो 2 प्रमुख मांगे थी, एक तो पानी की समस्या का हल और दूसरा जो केस FIR दर्ज किए गए थे। अब मैं आपको बता दूं, हुआ ये था कि टी पॉइंट को लेकर मांग चल रही थी। कनाल से जो पानी हांसी टाउन जाना था, वो 30 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन है, वो यहीं से गुजर रही थी। इनका मांगना था कि जब गांव से गुजर रही है, जब पानी गांव से गुजर रही है, तो वहीं पे एक टी पॉइंट दिया जाए और गांव को भी वहां से वाटर का सप्लाई दिया जाए। इसको लेकर ये मांग धरने में बैठे हुए थे। फिर जब धरना चल रहा था, कुछ लोग अनशन में बैठे हुए थे, तो कोई पूर्व सरपंच है, उनको सरकार भेजती है कि आप यहाँ पे शायद टी पॉइंट लगा दें, ऐसा गाँव वालों का कहना है। टी पॉइंट लगता है, धरना खत्म होता है, बाद में उस टी पॉइंट को हटा दिया जाता है अधिकारियों की तरफ से, ये कहते हुए कि ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है, और उसके बाद कई लोगों पर FIR किया जाता है। उसी समय प्रशासन और गांव वालों के बीच में थोड़ी सी झड़प होती है, तब से धरना जो है वो और तेज़ होता है। लोग लगातार 63 दिनों से यहाँ पर बैठते हुए नजर आए हैं, बैठे हैं। तमाम 24-25 गाँव के खाप जो हैं, 36 बिरादरी के लोग जो हैं, बकौल गाँव वालों के, वो यहाँ पर मौजूद थे। और आज इनकी मीटिंग होनी थी अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, उनके साथ और राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ। और उस बैठक में इनकी जो मांगे थी कि पानी मिले और केस जो रजिस्टर किए गए थे उसे वापस किया जाए, इन दोनों मांगों को फिलहाल मान लिया गया है। हमारे अभी तो फिलहाल 2 ही मांगे थी। मैंने अब तक तो गाँव चैनत गाँव को टी से कनेक्शन देके पानी दिया जाए, और दूसरा जो केस हुए हैं इस दौरान, जो संघर्ष के दौरान जो केस दर्ज हुए हैं, उन केसों को वापस लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि चैनत गाँव को 6 इंच नहीं, मैं 4 इंच दे देता हूँ, तो 4 इंच कनेक्शन मिल जाएगा। जो हमारी पहले अभी जो पानी आ रहा है हमारा, वो लाइन भी एज रहेगी, और ये हमारे को ऑप्शन मिल गया। अगर पानी की कमी रहेगी चैनत गाँव में, तो टी से हमें पानी मिल जाएगा। तो जैसे 2 ऑप्शन हो गया हमारे पास। पानी की समस्या थी, एक तो पानी कम आ रहा था, 12-12, 13-13 दिन में आ रहा था। दूसरा, हमारे गांव के टैंक टूटे हुए थे, उन टैंकों के लिए भी करीबन अभी 5-6 करोड़ रुपए इन्होंने पास किए हैं, और उनका टेंडर हो गया है। टैंक भी नए बनेंगे और पानी भी हमारा साफ मिलेगा। अब हमारे को लड़ाई दोनों थी, पानी भी नहीं मिल रहा था, साफ सुथरा भी नहीं मिल रहा था। अब दोनों चीज़ें होंगी। आपने अभी तक की बातचीत में एक चीज़ बार बार सुनी होगी कि यहाँ के जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो ख़राब था, वहाँ की पानी की टैंकें टूटी हुई हैं। तो अब हम सीधा वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर पड़ताल करेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं और गांव वालों के दावों में कितनी सच्चाई है। अभी हम उस जगह पे मौजूद हैं जिस जगह से चनौत गांव या चैनत गांव जिसको कह लीजिए, जहां से ये वाटर सप्लाई होती है। ये पूरा वाटर सप्लाई का इलाका है। और मैं चाहूँगा सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये बिल्डिंग दिखाएं। बिल्डिंग इसलिए दिखाएं क्योंकि ये बिल्डिंग जो है सरकार की तरफ से 2022 में बनकर तैयार हो चुकी थी, या इसका काम शुरू हुआ था। 1,45 लाख की लागत से ये बिल्डिंग बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल्डिंग क्या है। ये बिल्डिंग RO प्यूरीफायर जोन होने वाला था, जहां प्यूरीफाइंग मशीन लगने वाली थी, फिल्टर्स लगने वाले थे, ताकि जब वाटर सप्लाई पानी यहाँ से निकले तो पानी यहाँ से फिल्टर होके फिर गांव में जाए। 2-3 साल हो गए हैं, गांव वालों का कहना है कि 2-3 साल हो गए हैं। ये बिल्डिंग जस की तस पड़ी है, इसके अंदर कोई भी फिल्टर मशीन नहीं लगी हुई है। कब से बन रहा है भाई साहब ये? 2022 से
2022 से हाँ, बन रहा है। 2022 से और जी। कुल लागत कितनी है इस प्रोजेक्ट की? 1,45,00,000 रुपए। 1 करोड़। अब सोचिए 1 करोड़ 45 लाख रुपए जनता के पैसे से, जनता के टैक्स चुकाए पैसे से, सरकारी खजाने से ये बिल्डिंग बना के यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दी गई है। इसका लाभ अभी तक किसी और को नहीं मिल रहा है। अब अगर आपको लगता है कि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है, तो अभी आगे हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो भी आपको थोड़ा-सा सोचने पे मजबूर कर देगा कि इस देश में जहां हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों में तरक्की करते हैं, वहाँ भी एक ऐसा गांव है। और हिसार मैं कहूँ तो हरियाणा का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। उस डिस्ट्रिक्ट से कटा एक डिस्ट्रिक्ट बना, उस डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव हांसी जिले में एक गाँव चनौद, और वहाँ अगर पानी का ये हाल है तो आप सोचिए कि दूर दराज के इलाकों में क्या ही होता होगा। अब ये देखिए, ये एक वाटर टैंक बनाया हुआ है। वाटर टैंक इसलिए, वाटर के स्टोरेज के लिए। अब मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो आगे आएँ और इस वाटर स्टोरेज की स्थिति दिखाएं, और आप मुझे बताइए ये कहाँ से पेयजल लग रहा है। आप इसमें देखेंगे गंदगी के साथ आप देखिए बड़े बड़े मेंढक इस पानी में, इस स्टोरेज में मौजूद हैं। मैं गिन पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसियों मेंढक जो है इसमें है। और गंदगी देख लीजिए। और ये पानी जो है गांव में सप्लाई किया जाता है, ऐसा दावा कर रहे हैं गांव वाले। इसके अलावा अभी आपको हम अभी और भी बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे, आप देखिएगा। अब आपको एक और चित्र दिखाते हैं, एक और दृश्य दिखाते हैं। कैमरा पर्सन चाहूँगा वो यहाँ पर आएँ। इस टैंक की पानी दिखाएं। यहाँ भी पानी स्टोर होता है। अब आप देखिए यहाँ पे काई जमी हुई है। ये तमाम आपको, यहाँ भी आपको मेंढक कोने में दिख जाएंगे। ये पानी सप्लाई होता है गांव वालों को, ऐसा गांव वालों का कहना है। ये क्या है भाई साहब, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। काई है जी, या काई जो पानी के ऊपर जमती, इसका बड़े बड़े पौधे भी हो जाते हैं कई बार तो, इतने बड़े बड़े पौधे भी, इतने छोटे छोटे पत्तियां के। और उसमें तो पता है आपने कितने मच्छर मक्खी, पता नहीं कितनी बीमारियां हो जाती हैं इंसानों को, तो पता ही है आपने। कितना से जीव जंतु पैदा हो जाते हैं इसके अंदर। और वही पानी हमारे पीने के लिए आगे सप्लाई करते हैं, तो उससे हमारे गांव में इतनी दिक्कत आती है, बीमारी की भी आती है। कुछ लोगों तो कैंसर भी हुआ हुआ है अब इस टाइम भी। कैंसर के बहुत मरीज हैं इस गांव में जी। और ये पानी इस टैंक से, यहाँ है वाल, ये वाल लीकेज का पानी है। इस टैंक से ये पानी आगे सप्लाई के लिए जाता है। अच्छा, ये पानी यहाँ से, अब देखिए ये एक वाटर टैंक है। यहाँ से पानी जो है वो इस टैंक के थ्रू और फिर आगे गांव की तरफ सप्लाई किया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये पानी भी काला है। थोड़ा सा आपको साफ दिख सकता है, लेकिन अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो ये पानी भी काला है। और गांव वाले इसको लेकर कुछ कह रहे थे कि ये पानी इतना भी साफ नहीं था। ये पहले इतना साफ नहीं था, बाद में इसमें रात को वो कुछ पाउडर डाल के गए हैं, उसके बाद इसका सुधार हुआ है। पहले इतना इसके अंदर पानी भी नहीं था, इसमें 3 फुट 4 फुट पानी था पहले मतलब जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब इसमें पानी नहीं था और पानी गंदा था। प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद यहाँ पे अधिकारी जो है वो कुछ छिड़काव हाँ, कुछ इसमें पाउडर डाल के गए हैं रात को। देखिए इस देश में अधिकारी लीपा पोती करने में इतनी मेहनत करते हैं। अगर उतनी मेहनत अगर वो अपने जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने में करें तो उन्हें लीपा पोती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप आसपास देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2-3 टैंक्स मिल जाएंगे। अब देखिए उसमें मछलियाँ भी बनी हुई हैं। खैर टैंक्स में मछलियाँ होती हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन गंदगी देखिए। और वो भी इनका कहना है कि अभी कुछ दिन पहले इसमें कुछ छिड़काव करके पानी को साफ किया गया है। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मौजूद है। यहाँ पे अगर किसी चीज़ की आवश्यकता थी तो बेटर फैसिलिटीज़ की और इसके रख रखाव की। 2-2 टैंक्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपके पास स्टोरेज की फैसिलिटी है। आप एक लगभग 1.5 करोड़ की फैसिलिटी से एक प्यूरीफायर या प्यूरीफाइंग होम बनाते हैं, जहाँ फिल्टर मशीन लगने थे, वो अभी तक नहीं लगे हुए हैं। अभी हम आपको कुछ और दृश्य दिखाएंगे इस जगह की। अब ये देखिए यहाँ पे एक मोटर गिरा हुआ है। भाई साहब कुछ बता रहे हैं इस मोटर के बारे में, क्या है भाई साहब? ये इस मोटर को भी काफ़ी दिनों से ये यहीं पड़ी है। अभी तक इसकी कोई संभाल नहीं है, ना ये पानी काबिल है, ना ये। और कहते बोले हम सप्लाई अच्छी करते हैं, ऐसे ऐसे काला पानी पिलाते हैं गाँव को। और उधर देखिए कैमरा में देखो दीवार चारों तरफ की, हमारे वाटर वर्क की कोई भी संभाल नहीं है। पूरे चारों तरफ घास ही घास पैदा हुआ है। इतने जीव जंतु हो गए भाई, पानी लेने वाला भी पीने के लिए कोशिश करे वो भी नहीं पी सकता, ऐसे हालात है। अब इस वक्त मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये एक वाटर स्टोरेज फैसिलिटी है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पानी स्टोर होता होगा। अब कितना पानी स्टोर है इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। कि मैं कैमरा पर्सन चाहूँगा वो आएँ और आपको इसका एक व्यू दिखाएं। ये पूरी तरह से ये वाटर स्टोरेज जो है वो खाली पड़ा हुआ है और देख के लग रहा है कि यहाँ पे पिछले कई दिनों से कोई पानी इकट्ठा ही नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं रख रखाव में इसके दिक्कत है। हम गांव वालों से बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। ये कब से खाली पड़ा है भाई साहब? सुनने तो जी 2-3 साल हो गए खाली है। और इसी में तो गांव में सप्लाई जा कर दी पहले। अच्छा। मैन
उसमें था मेन टैंक में था कि इसमें डल के ये लेवलर टैंक है, जिस तरह गांव का लेवल पर यहाँ से सप्लाई छोड़ दे तो सीधी पानी बिक जाए, ऊंचा इसलिए बना रखा है। और इसकी ये जर्जर हालात है, सारा इसमें पानी रुकता ही नहीं। ऐसे ही 2-3 टैंक्स और भी हैं। एक टैंक सूखा हुआ है, कुछ में पानी है और कुछ में इनका कहना है कि अधिकारी जो हैं वो कुछ दिन पहले सफाई करके गए हुए हैं। अब हम आपको सरकारी काम करने के तरीके को दिखाते हैं। अधिकारियों के काम करने का तरीका क्या होता है आपको दिखाते हैं। गांव में पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं। यहाँ पे ये भी एक वाटर स्टोरेज टैंक ही है, यहाँ पे पानी टैंक की जाती है। अब अधिकारियों ने क्या किए वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप थोड़ा नज़दीक आइए। यहाँ भी पानी जो है गंदा है, पानी में गंदगी है, पानी में काई जमी हुई है। अब आपको ये पानी जो है वो तो हल्का मटमैला, हल्का सफ़ेद नज़र आ रहा होगा। वो क्यों आ रहा है? ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है इसमें, इस पानी को साफ़ करने के लिए। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से बिना फ़िल्टर किए अगर पानी गांव में जाता है, उसमें भी वही हाल हो रहा है। आप देखिए पानी गिर रहा है, उसमें भी लगभग इसी कलर का पानी जो है डाला हुआ है। तो ये जो सरकारी काम में लीपापोती की जाती है, अगर वो ना करके अगर सही तरीके से इस फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाता, इस खर्चे का इस्तेमाल किया जाता, तो गांव वालों को आज शायद बेहतर पानी पीने को मिल रहा होता। ये क्या है भाई साहब, ये कब से इसकी ऐसी हालत है? ये जी 86 में बनया था, उसके बाद इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। अच्छा। और उसके बाद ये देख लो इसमें पूरा त्रेडारी है। फिल्टर ये है पुराने टाइम के, ई फिल्टर नए हुए आगे। अच्छा। उसमें तो मशीनें नहीं आई, पहले ये फिल्टर होया कर दे। अच्छा। 86 के फिल्टर हैं। उसके बाद इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई सफाई नहीं। आप देख लो ये फिल्टर हो गई, इतनी काई इसके अंदर जारी है। यहाँ से अब सीधी गांव में सप्लाई जाओगी, यो पानी जाओगा इस गांव की सप्लाई में। और इसमें भी प्योर नारी पानी नहीं है। एक ट्यूबवेल है, आप वहाँ उसकी अभी इन्हें पाइप उठा दी, चौवा का पानी हमारा ख़राब है, उस ट्यूबवेल का मिक्स करके पानी देवा हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति कि ये पानी अब गांव में जाएगा और ये लोग पिएंगे। और पानी को जीवन का आधार कहा जाता है जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस गांव के भाग में यही जल लिखा हुआ है। अब देखते हैं अधिकारियों के कानों पे जू कब तक रेंगती है, कब तक इसको इसके डिनायल में रहते हैं, कब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और कब इस पूरी फैसिलिटी को वापस से इसके फुल पोटेंशियल पे संचालित किया जाता है। ये तो नशा का अड्डा बना रखा है भाई। देखिए आप अंदर, कैमरामैन साथी को बोलूँगा भाई एक बार अंदर आके देखिए, इसमें कितनी बोतलें सिगरेट वगैरह कितनी पड़ी हैं, पेपर है। नशा का अड्डा बना रखा है। ये कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थोड़ा ही हो। और इसके अंदर लैट्रिन वगैरह भी इसके अंदर ही करने लगे रहे हैं। देखिए वो हद होगी जमा प्रशासन की भी। अब देखिए ये हालत है, ये आरओ फैसिलिटी का वो बिल्डिंग है जो बना के छोड़ दिया गया है। अब लोग यहाँ पे सुबह बाथरूम करते हैं। कई लोग नशे का अड्डा बना चुके हैं इस जगह को। इस जगह पे नशे किए जा रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर आप सरकार की तरफ से, सरकार कोई फैसिलिटी देती है, कोई बिल्डिंग खड़ा करवाती है, तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उसे पूरा करे और उसके फुल पोटेंशियल पे उसे संचालित करे। इस तरीके की गंदगी, इस तरीके का नेग्लिजेंस, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास कि मैं इस जो भी अपने आँखों से देख रहा हूँ उस जगह के बारे में जहाँ से पानी सप्लाई हुआ था गाँव को, कुछ भी कहा जाए कम है। तो देखा आपने कि किस तरीके के हालात से पानी आ रहा था चनद गांव में। वहाँ पे टैंक टूटे हुए थे, स्टोरेज गंदी थी, वहाँ पे मेंढक, जानवर, कई तरह के चीज़ें, गंदगी थी पानी में। हालांकि अब लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने उसके मरम्मत के लिए भी और जो आरओ प्योरीफायर जो हाउस लगा हुआ है फिल्टर्स लगाने के लिए भी और आरओ को पूरी तरह से संचालित करने के लिए भी फंड आवंटित किए हैं। इसके साथ ही साथ गाँव वालों की जो मांग थी कि टी से पानी पहुंचाया जाए, जो भाखड़ा कनाल से हांसी शहर तक जो 30 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछ रही थी, उसमें से एक टी गांव को भी दिया जाए और अब गांव वालों को भी टी का पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, वो मांग भी मान ली गई है। देखिए एक लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है, जब लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की मांग लेकर सड़क पर बैठते हैं तो सरकार को भी उनकी मांगें सुनने पर मजबूर होना पड़ता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत हुई है लोकतंत्र की और ये बहुत बड़ा दिन है चनद गांव के लोगों के लिए, जब जिन्हें अब टी से स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। ऐसे ही लोग, ऐसी ही चीज़ें जो हैं, ऐसे ही धरना प्रदर्शन जो हैं और ऐसा ही सरकारी का जो रवैया है वो लोकतंत्र में लोगों की आस्था को और भी मजबूत करता है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई हो। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम एसी स्टूडियो में बैठकर नहीं बल्कि ज़मीन पर उतरकर ज़मीनी सच्चाई आप तक पहुंचाएं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बहुत से अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट श्रुतिकांत पात्रा के साथ मैं प्रमोद तिवारी, चैनद गाँव, हांसी, हरियाणा।